ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी के व्रत आते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी के व्रत पड़ने वाले हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास के ये दोनों ही एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी किस दिन रखी जाएगी, एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा, समापन कब होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। वीडियो को आरंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। प्रत्येक महीने में जो एकादशी के व्रत रखे जाते हैं इसे व्रतराज के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे सनातन धर्म में वैसे तो बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं, लेकिन इनमें अगर सर्वश्रेष्ठ व्रत का नाम पूछा जाए तो वो है एकादशी का व्रत, जो भक्तों को सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कराने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यही नहीं, कहा जाता है कि जो भक्त एकादशी का नियम पूर्वक पालन करते हैं और एकादशी व्रत को धारण करते हैं उन्हें पूरे साल में किसी अन्य व्रत को करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भक्त विधि पूर्वक एकादशी तिथि के नियमों का पालन करते हैं उन्हें भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा की भी प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत बताया गया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस एकादशी को साल 2025 में किस दिन रखा जाएगा, चलिए जानते हैं। साल 2025 में योगिनी एकादशी तिथि का आरंभ 21 जून को सुबह 7:18 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। अब ऐसे में लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि 21 जून को दिन भर एकादशी तिथि की प्राप्ति हो रही है और 22 जून को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी की प्राप्ति हो रही है, ऐसे में कौन सा व्रत रखना सही होगा। 21 जून को सुबह 7:18 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा, यानी कि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान नहीं होगी, दशमी तिथि लगा होगा। तो 21 जून को उदया तिथि में भी हमें एकादशी की प्राप्ति नहीं हो रही है। दूसरी बात, इस दिन दशमी तिथि सूर्योदय के समय रहेगा, इसलिए यह एकादशी जो है वह दशमी युक्त एकादशी कहलाएगी, जो कि आपके सभी पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार जो भी आपने आज तक पुण्य कर्म किए हैं, एकादशी से फल प्राप्त किया है, वो सारे फल नष्ट हो जाते हैं यदि दशमी युक्त एकादशी का पालन करें। इसीलिए हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी के व्रत का ही पालन करना चाहिए। भले आपको 22 जून को पूरे दिन एकादशी की प्राप्ति नहीं हो रही है, प्रातःकाल 4:27 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, लेकिन यह एकादशी द्वादशी युक्त होने के वजह से मान्य होगी। अर्थात जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें 22 जून को ही एकादशी का व्रत रखना है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि 21 जून को भी एकादशी की प्राप्ति हो रही है, दिन भर तिथि होगी, तो क्यों ना 21 जून को ही व्रत रखा जाए। तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं उनके लिए तो 22 जून को ही व्रत रखना श्रेष्ठ होगा और जितने भी साधु संत वैष्णव लोग हैं वह इसी दिन व्रत रखेंगे। जब सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी, एकादशी रहेगी ही नहीं 21 जून को, तो ऐसे में इस व्रत को रखना सही नहीं होगा। तो 22 जून को व्रत रखेंगे। 21 जून को क्योंकि सुबह लगभग 7:18 पर एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, इसीलिए
आप आज के दिन एकादशी तिथि आरंभ होने के बाद, भले आज के दिन व्रत मान्य नहीं होगा, लेकिन एकादशी तिथि लग जाने के बाद आप आज के दिन चावल का सेवन ना करें, क्योंकि एकादशी में चावल का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है। 21 जून को शुद्ध सात्विक भोजन लें और शाम के बाद भोजन ना करें। अगर शाम के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप दूध वगैरह ले लें और जितना जल्दी हो सके 7:30 बजे के अंदर आप भोजन कर लें। इसके बाद 22 जून को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, तुलसी जी की पूजा करें और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके उनकी आरती उतारें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करें। बात करते हैं व्रत के पारण की। तो योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 23 जून प्रातःकाल 5:24 से लेकर प्रातःकाल 8:12 के बीच आपको व्रत का पारण कर लेना है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि जो लोग 21 जून को एकादशी का व्रत रखने का सोच रहे हैं, उन्हें 22 जून को व्रत के पारण का सही समय भी ठीक से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रातःकाल हरिवासर लग जाएगा। हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं किया जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण सुबह सवेरे करना चाहिए, दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। और 21 जून को जो व्रत रखेंगे उन्हें व्रत के पारण के लिए जो सही समय प्राप्त होगा वह होगा 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 तक। इसलिए भी आपको एकादशी व्रत 22 जून को ही करना चाहिए, क्योंकि व्रत में पारण के समय का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। एकादशी 3 दिनों के नियमों के साथ किया जाता है, जिसमें दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी यानी कि पारण के मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाता है। तो व्रत इसलिए सभी मायनों में 22 जून को ही रखना श्रेष्ठ होगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।